लव जिहाद के इस केस के आरोपी अरबाज शाह के हम घर पे मौजूद हैं। लेकिन जब हम यहाँ घर पहुंचे तो घर के हालात कुछ बदले हुए थे। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी या आसपास के ग्रामीण है उनका कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रात के समय लगभग 11-12 बजे के बाद कुछ लोग यहाँ पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने इस मकान को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो घर का सामान था पूरा जल के खाक हो चुका है। अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की सी लो दिख रही है। ये अनाज के बर्तन रखे हुए हैं। किचन लगता है कि यहाँ पे किचन रहा होगा जिसको आग लगा दी गई है या आग लगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है इस मकान को लेकर। यह मकान जो है आरोपी अरबाज का बताया जा रहा है। यहाँ पे ये जो पूरा आप जला हुआ हिस्सा देख सकते हैं। अब दूसरे हिस्से में आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक सूचना पत्र लगा हुआ है जिसमें अवैध कब्जे को लेकर इंगित किया गया है कि लोकल जो बॉडी है उनने यहाँ पे एक बोर्ड चस्पा किया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अवैध निर्माण किया गया था इसको हटा लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठन के लोग भी मांग कर चुके हैं कि आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए और ये नोटिस भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में बढ़ता एक कदम दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। सर वो लड़का है ना अरबाज, वो हमेशा मेरी लड़की और हमको ब्लैकमेल करता था। सर हम मतलब मेरे जिया जिगरी सब अपने अपने काम धंधे से चल जाते। यहाँ बस 3 महिला रहती, वो हमेशा एक बार भी मेरी लड़की को मार पीट के गए और मैं जब मैंने वो रिपोर्ट डालने जा रही थी तो बोले तेरे को ब्रिज पे से बोल रहे तेरे को तेरी बेटी को उठा के फेंक देंगे, तो क्या वो उखाड़ के वो लगा ऐसे वो अलग अलग शब्द बोलते, गंदे गंदे शब्द। तो सर मैं अकेली महिला होकर मैं डर गई। मेरा एक छोटा सा बेटा है, एक बहन का सा, इतने लोग 8-10 जन, उनमें सब कुछ कर दो तो मैं क्या करूँ। इसी वजह से सर मैं डर गई। कब से कर रहा था ऐसा? ये अभी एक अभी बीच की बात है, जब एक बार वो अभी मैं तारीख तो सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो वो उस टाइम पे मेरे जमे के मोबाइल पे भी डाला था उसने कि ले तेरी औरत को मार रहा हूँ तो क्या मेरा उखाड़ के वे कर लेगा, ऐसा। पर उसको भी मतलब धमकाता है। और उसकी सगाई भी हो गई थी आपकी बेटी की, हाँ के बावजूद भी जो है हाँ, वो। तो उसको यही बोलता है तू शादी मत करना, नहीं तो तेरे को भी कहीं कहीं चूत के तेरे को कहीं काट के, पीतमपुर में नौकरी करता है वो भी, तो तेरे को भी कितने काट के फेंक दूंगा। क्या करेंगे बोले, कोई मेरे उखाड़ के वेला नहीं करेगा बोले, मेरा बहुत बड़ा परिवार। देखो कहीं भी बोले गाड़ी टपका दूंगा तो क्या करेगा बोले, तू बाहर काम कर। तो सर मेरे को मेरी लगी ने बोला मम्मी ऐसी बात मेरे को ये लड़का टॉर्चर कर रहा है बोले, सगाई के वास्ते बोले। तो फिर मैंने समझा दिया कि बेटा जान दे, अपन एक बार उनको समझा देंगे। फिर भी उनको समझाने के तो सर मेरे को 2-3 बार उन्हें गाली गलौज करके मेरे को भगा दी। तो सर मैं अकेली महिला में क्या करती, इसके डर की वजह से मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई। अच्छा, आपको ये मालूम ही था ये कब से जो है ये टार्चर कर रहा था, कब से एक दूसरे के संपर्क में था? सर ये अभी भी बीच की बात है, ज्यादा टाइम नहीं। और कहाँ है आरोपी, कहाँ रहता है, कितनी दूर घर है? वो आरोपी अभी 2-4 घर छोड़ के आखिरी लास्ट में। और सब मांगने खाने वाले हैं ना मुसलमान लोग, हाँ। तो वो डरते भी नहीं, सीधे गंदी गंदी गाली से बोली, कोई किसी की माँ हो कि बहन हो किसी के सामने भी बहुत गंदा उपयोग क्या करता है करेगी। लड़का, क्या करता है, क्या काम करता है? वो पिकअप चलाता है, अच्छा। तो वो ऐसा धमकी देता। सर मैं डर गई, कई के दिन में भी दाड़ की मजदूरी जाती है, मेरे छोरा भी जाता है, कभी वो पिकअप पिकअप में अदड़ दे सर, मेरी तो जिंदगी मिट जाएगी ना, मेरे 2 बच्चे थे सर, उसमें एक बेटी को तो मैंने सर खो ही चुकी, अभी एक बेटा है। क्या उसके परिजनों से, आपके परिवार माँ बाप से बातचीत हुई थी उनको समझाने के लिए? आपने बताया था कि ऐसा होता है? नहीं, उसको एक बार मतलब उसके माँ बाप एक बार आए थे समझाने के लिए, तो वो ऊपर से हम मेरे को दोस्त धमकी दे के गए। बोले तू क्या करेगी बोले, तेरे को रहना है तेरा टापरा उखाड़ के तू पिकवा के जाएगी बोले। तो क्या चाहता था, शादी करना चाहता था वो या क्या? बोलता था मतलब मेरी लड़की को सिर्फ ब्लैकमेल करना, कि मैं मेरी उसमें हुआ उसमें मेरे कास्ट में, तो मेरी लड़की ने बोली कि तू ऐसा कैसा बोलेगा मेरे को, तो उसने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा। जब भी फिर वो ऐसे ही मतलब बार बार मेरे जमी को टॉर्चर करता कि ये सगाई तोड़ दे बस। शादी करने के लिए भी बोलता था? हाँ सर, मतलब उसको मतलब परेशान करता था। क्या चाहते हैं आप, क्या पूछा ना होता? सर मेरी लड़की तो उसको उसने मेरी चोरी को जहर दे के मार डाला सर, मेरे को तो इंसाफ चाहिए, मेरा तो कोई भी नहीं, मेरा एक बेटा है। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरे गाली बहुत बिगड़ गए।
सर मेरे दो तो बच्चे थे। अच्छा, लड़की ने जो कदम उठाया तो जहर खाने के अच्छी बात है, आप अस्पताल लेके गए, क्या बताया उसको क्यों खाया? सर परिवार में मेरी लड़की को यहाँ उल्टे करते करते ये वो हॉस्पिटल में पहुंची और मैंने बोला बेटा तेरे को क्या हो गया, बाहर हॉस्पिटल किधर ही करते। बीच में पहुंचे, बेटा तूने क्या कहे, तो मम्मी बोले कि मैंने जहर खा लिया। तो मैंने किसने ला के, तो बोला हरवाज मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहा, बोला मेरे को उसकी वजह से, मैंने डर की वजह से खा लिया। ये बार बार मेरे को टॉर्चर करता है कि मैं तेरी शादी तुड़वा दूंगा, नहीं तेरे माँ और तेरे भाई को मार डालूंगा, क्या मेरे बोलो उखाड़ के तो बेला कर बस लूंगा। बात आया था उसके साथ। हाँ सर, मतलब उस दिन इधर से, मतलब जब मेरी चोरी अच्छी वाली उस टाइम पे थी, जब कितने उनकी दो तीन चार गाड़ी चलन गई सर, और जब मैं उधर से आ रही थी मैंने देखा, पर मुझे ये नहीं मालूम कि ये मेरी चोरी का काम डाल के चली गई। अच्छा, ये थाना हरसूद के ये जो फोकटपुरा ग्राम है, यहाँ पे एक लड़की के द्वारा जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया हमारे कायम करके उसमें जांच की गई। जांच में ये आया कि वो एक लड़के से परेशान थी, अरबाज नाम के लड़के से परेशान थी, जिसके द्वारा उसको दुष्प्रेरित किया गया और उसके बाद वो जहर खाना आया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 108 BNS में, और SC/ST एक्ट का भी उसमें लगी थी धारा। इसमें आरोपी जो है उसको वो फरार था, जिसके लिए टीम भेजी गई थी, जिसे भी राउंड अप कर दिया जाएगा। एक अन्य मामला जिसमें इन्हीं परिवार के द्वारा बताया गया था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए जा रहे थे एक दिन पहले जब झगड़ा हुआ था, तो उसके लिए भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया। तो सोशल मीडिया पर भी जो है कुछ इसकी वीडियो फोटो वीडियो वायरल कर इसकी अभी जांच की जा रही है, इसमें जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में है, इसकी जांच की जा रही है। पूर्व में कोई परिवार ने आशंका व्यक्त की थी इस टाइप? पूर्व में कोई इनके द्वारा शिकायत अभी दी नहीं गई थी, अगर दी गई होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो गत दिवस हमारी जाति समाज की एक पीड़िता बालिका 18 वर्षीय जो है नेहा ने सुसाइड किया है, और वहाँ के रहने वाले कट्टरपंथी जिहादी के कारण किया है। यह जिहादी अरबाज खान है, जो उसका कई दिनों से शारीरिक शोषण भी कर रहा था, उसे प्रताड़ित कर रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था, जिसके वीडियो भी जारी हुए, जिसकी ऑडियो भी जारी हुई है। उसकी कहीं सगाई हो गई थी और वो चाहता नहीं था कि उसकी किसी से शादी हो, इसलिए उसको जान से मारने की भी धमकी दी गई। वो जब थाने रिपोर्ट लिखाने जा रही थी तब भी उसके साथ मारपीट की गई। परिवार वालों ने जब उसका समर्थन करना चाहा, बेटी की मदद करना चाहिए, तो परिवार वालों के साथ भी मारपीट की गई। तो वहाँ पर जो एक मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा इलाका जो है, वहाँ पर उस बस्ती में फोकटपुरा करके गाँव है, वहाँ पर रहता है, और ये बहुसंख्यक होने के कारण वहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को आए दिन प्रताड़ित करते हैं। और इस बेटी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसको अंततः गत्वा उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, उसको जहर पीना पड़ा। और आज इस कारण हमारा पूरा समाज आक्रोशित है। पूरा अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में हमने जो है हरसूद में चक्का जाम किया और वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, और हमने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया। साथ ही हमने पीड़ित परिवार, चूंकि मजदूर परिवार है, गरीब परिवार है, तो उसको आर्थिक मुआवजा राशि प्रदान की जाए, इस हेतु भी हमने चक्का जाम प्रदर्शन किया। साथ ही चूंकि वो शासकीय मकानों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके इन मुस्लिम जिहादियों के द्वारा वहाँ पर मकान बनाए गए, अवैध रूप से वो वहाँ पर रह रहे हैं और हमारे लोगों को अन्य 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 तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, उनके अवैध अतिक्रमणों को तोड़ा जाए। इसलिए हमने अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में जो है हरसूद मेन चौराहे पे, मुख्य चौराहे पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। और वहाँ के पश्चात आज हम माननीय कलेक्टर महोदय खंडवा से मिलने आए, और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, बालिका को न्याय मिले, और ऐसे जिहादी आक्रांताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि मिले, और आरोपी पर रासुका की कार्रवाई के साथ साथ उसका सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला जाए, ताकि कानून का खौफ, पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ जो है ऐसे जिहादियों के खिलाफ बन पाए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक पर एक युवती को जबरदस्ती धमकाने और दबाव बनाकर शादी करने का मामला दर्ज किया गया है। बीती रात हरसूद थाना क्षेत्र में ये घटना है। परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जैसे ये खबर ये हिंदू संगठन के लोगों को पहुंची, हरसूद थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर लिया। देर रात तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश अधिनियम, धर्म अधिनियम की धारा और एट्रोसिटी में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने दूसरी एफआईआर में आरोपी जो युवक है उसके परिजनों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पुलिस को जो मिली सूचना के अनुसार पुलिस ने आरोपी के परिजनों के खिलाफ इस मामले में दर्ज किया है। जब आरोपी के परिजन मृतक युवती के घर पहुंचे थे और उसे धमका रहे थे,
साथ ही उसके परिजनों को भी धमकी दे रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर कर ली है। आरोपी अरबाज अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आरोपी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। जैसे ये खबर पहुंची, हिंदू संगठन के लोग हरसूद थाने पहुंचे और उन्होंने हंगामा करके इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि मध्य प्रदेश सहित खंडवा जिले में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू युवतियों को लगातार मुस्लिम युवक टारगेट कर रहे हैं और शादी के साथ ही धर्मांतरण करने का दबाव भी बना रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 एफआईआर के बाद आरोपी अरबाज की तलाश की जा रही है। संभवतः आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।